हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मूलों की प्रकृति का बेसिक है वो हमने देखा था। मूलों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है वो हमने अच्छे तरीके से जाना था और उसको निश्चय करता है उसका विविक्तकर, ये भी हमने पढ़ा था। और विविक्तकर के आधार पर ही हमने मूलों की प्रकृति को तीन आधार पर बताया था कि या तो किसी द्विघात समीकरण के दो अलग अलग मूल मिलते हैं, अथवा दो समान मूल मिलते हैं, अथवा कोई भी मूल नहीं मिलता। ये तीन वाली स्थिति हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे मूलों की प्रकृति के लिए 2x² - 3x + 5 = 0 हमें क्या कहता है। देखिए दोस्तों, मूलों की प्रकृति जानने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है विविक्तकर का, जो हमारे पास होता है d = b² - 4ac। ये सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से बेसिक समझाया था। तो देखिए आपको विविक्तकर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका सबसे पहला कदम होना चाहिए मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। दूसरा, आपको आपके समीकरण में a, b व c इन तीनों के जो मान है वो आपको लिख लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके समीकरण में जो आपका a होता है वो x² का गुणांक होता है, तो वो यहाँ पे कितना है, 2 है। जो आपका b है वो किसका गुणांक होता है, अक्ष का गुणांक होता है, वो आपका कितना है, -3 है। और जो c है वो आपका क्या होता है, अचर पद है, वो आपका कितना है, 5 है। तो आपको पहला कदम क्या होना चाहिए, b² - 4ac आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, आपको समीकरण में आपके a, b और c के मान देख लेने हैं। जब आपको ये दो चीजें याद है तो आपको आगे इतना जोर नहीं आने वाला। तो आप अब मान रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, d = b², आपका b कितना है, -3 है, तो आप रखेंगे यहां पर -3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, -4 × a आपका कितना है दोस्तों, 2 है, तो आप रखेंगे यहां पे 2। c कितना है दोस्तों आपका, 5, तो आप रखेंगे यहां पे 5। ऐसे सिंपल सा आपको यहां पे रख लेना है। अब देखिए दोस्तों, आगे इसको सोल्व करते हैं। आप देखेंगे आपके पास किसका स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर है, अर्थात -3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, -3 × -3। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो देखिए -3 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब आप इनको गुणा करें, देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 को 5 से करेंगे तो 8 × 5 = 40 आएगा। कितना आएगा, 40 आएगा। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है। अब आप आगे देखेंगे कि आपके पास प्लस का 9 है और उसमें से आपको क्या निकालना है, 40 निकालना है। क्या निकालना है, 40, अर्थात बड़ी संख्या के साथ किसका चिन्ह है, माइनस का, तो आपके पास माइनस तो आएगा। ठीक है ना। अब आप देखेंगे 40 में से 9 कम करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा। तो आपने क्या पाया कि आपका जो विविक्तकर का मान है वो कितना आया, -31 आया। कितना आया, -31। तो दोस्तों -31 होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात आपके पास b² - 4ac है। ठीक है ना। वो क्या है, वो 0 से छोटा प्राप्त हुआ है। क्या हुआ, 0 से छोटा प्राप्त हुआ है। मैंने आपको बेसिक बताया था आपके पास अगर b² - 4ac 0 से छोटा मिल जाता है तो आपको कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, काल्पनिक मूल प्राप्त हो सकते हैं, वो आपको निकालने नहीं होते हैं। अतः आपको जब भी 0 से छोटा मिल जाए b² - 4ac आपका विविक्तकर, तो आप क्या बोल देंगे कि हमें कोई भी मूल प्राप्त नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये तो था अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, पहली वाली शर्त इसमें लग रही है। अब देखेंगे आप दूसरा क्वेश्चन। आपको काम वही करना है, सबसे पहले आपको आपका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए जो होता है d = b² - 4ac।
ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे आपका ए बी और सी का मान। तो आप देखेंगे आपका जो ए है वो कितना है, यहाँ पे आपका अक्ष स्क्वायर का गुणांक 3 है। जो आपका बी है वो कितना है, -4√3 है। और जो आपका सी है वो कितना है, +4 है। तो आपने देख लिया आपका ए बी और सी का मान। अब आप देखेंगे दोस्तों आपको मान रखना है आपके व्युत्क्रम में। तो आप देखेंगे d बराबर b²। आपका b कितना है, -4√3। तो आप इसका स्क्वायर b² हो गया, -4a आपका कितना है 3 और c आपका कितना है 4। तो आपको ये आपका मान रख देना है। ठीक है दोस्तों। अब आप देखेंगे आगे d बराबर, देखिए दोस्तों आपके पास -4√3 का क्या है, स्क्वायर है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कितना आपके पास 4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे आप, 16 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 16 लिख देंगे। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। कैसे आएगा दोस्तों, √3 इसका मतलब क्या था, 3 के ऊपर 1/2 घात लगा हुआ है। 3 के ऊपर कितना घात लगा हुआ है, 1/2। अब बाहर भी कितना आपके पास 2 है। तो आपके पास 2 से 2 निकल जाता, 3 के पावर 1 क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों। और 4 का वर्ग में आपको कितना लिखा, 16 लिखा। उसके बाद आगे देखिए माइनस। देखिए यहाँ पे आप करेंगे 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 12 चौके 48। तो यहाँ पे कितना बना, 48। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप गुणा कर दीजिए। देखिए 16 तिये 48 और -48। ठीक है। आप देखेंगे कि 48 -48 आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। कितना मिल गया, 0। अर्थात आपका व्युत्क्रम का मान आपको क्या मिला, 0 मिला। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास b² -4ac बराबर मिल जाए किसके, 0 के। देखिए पहली वाली शर्त में 0 से छोटा मिल रहा था तो हमें कोई मूल नहीं मिला। यहाँ पे क्या मिला, b² -4ac किसके बराबर मिल गया, 0 के बराबर मिल गया। मैंने आपको अच्छे से बताया था बेसिक पढ़ाते वक्त, जब भी आपको b² -4ac 0 के बराबर मिले तो आपको 2 मूल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे। दोनों क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। अब वो देखिए कैसे, हम इस क्वेश्चन में आपको निकाल के बताते हैं। देखिए दोस्तों आपके पास जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, फॉर्मूला इसका मूल निकालने का, आप लिखते हैं -b b² -4ac/2a। इससे आप क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं। ये क्या होता है, आपका श्रीधराचार्य सूत्र होता है, जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाते वक्त भी बताया था। ठीक है दोस्तों। आप देखिए आपने क्या किया, b² -4ac का मान क्या निकाला, यहाँ पे 0 निकाल लिया। क्या निकाल लिया, 0। अर्थात आपके पास जो ये वाला पार्ट है ये क्या हो गया है, आपका शून्य हो गया है। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा b² -4ac आपने सोल्व किया तो आपको क्या मिला, 0 मिला। अर्थात b² -4ac आपका क्या हो गया, 0। तो शेष बचने वाला पार्ट कौन सा आपके पास, -b/2a। ठीक है ना। ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। तो आपके पास दो समान मूलते हैं वो किसके रूप में मिलते हैं, -b/2a -b/2a। और b और a के मान आपने अच्छी तरीके से निकाल रखे हैं तो आप यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए दोस्तों रखें आप, देखिए माइनस का, ठीक है ना। और आपका b कितना है दोस्तों, आपका b है -4√3। आपने यहाँ पे रखे थे आपके मान, तो आप रखेंगे -4√3। ये आपका b है। अपॉन कितना है, 2a है। कितना है, 2a है। तो आपका देखिए 2 और गुणा में आपका कितना है, a आपका कितना है 3। तो आप यहाँ पे रख देंगे 3। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपके पास कितना मिला, 4√3 अपॉन में 2 गुणा 3। ठीक है दोस्तों। अब आप आगे देखेंगे कि देखिए 2 से कट रहा है 2 बार, 2 दूना 4। ठीक है। ऊपर देखिए 3 का आधा घात है, नीचे 3 का 1 घात है, तो आधा घात चला जाएगा। तो ऊपर क्या बचा आपके पास, 2 बचा, जबकि नीचे क्या बचा, आधा घात बचा। किसका, 3 का।
तो यही आएगा दोनों का सेम, इसका भी यही है इसका भी यही, तो आप लिखेंगे 2√3 2√3। ये आपके पास क्या निकल के आ गई, इसके मूल निकल के आ गई। यहाँ पे फिर से बता देता हूँ आपको, आपके पास होना है माइनस का b/2a, माइनस फॉर्मूले में है आपका b है माइनस का 4√3, तो आपने रख दिया माइनस का 4√3 अपॉन में 2a, तो 2 गुणा a आपने मान रख दिया, माइनस गुणा हो गया माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, आपके पास बचा 4√3 अपॉन 2a, 2 से 4 निकल गया, 2 दूना 4, रूट यहाँ पे आधा घात है 3 का, यहाँ पे 1 घात, आधा घात निकल गया तो नीचे कितना बचा आधा घात, और यहाँ पे 2, तो 2√3 आपके पास क्या मिला, समान मूल मिला। तो ये आपके पास कौन सी स्थिति हुई, दूसरी स्थिति। पहले वाले में आपने देखा 0 से छोटा, दूसरे में क्या देखा 0 के बराबर। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल हमें क्या कहता है दोस्तों, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। आपको वही करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, आपको यहाँ पे देखेंगे आपका a b व c का मान, a का मान आपके पास कितना है दोस्तों, x² का गुणांक 2 है, b अक्ष का गुणांक -6, c अचर पद 3। तो आपको सबसे पहले यही देखना है, a x² का गुणांक, b अक्ष का गुणांक, c अचर पद। अब देखिए मान रखें अब आप d बराबर b² अर्थात -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुणा a आपका कितना है 2 और c कितना है आपका 3, तो आप यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। देखिए दोस्तों d बराबर -6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, माइनस देखिए 4 दूना 8 और 8 दिए 24, तो कितना मिला 24। अब आप सिंपल सा 36 में से 24 निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा, कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या देखा कि d बराबर आपको क्या मिला, प्लस के 12 मिला, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, अर्थात आपको क्या मिला b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac किससे बड़ा है 0 से बड़ा है। तो देखिए दोस्तों हमने तीनों एग्जाम्पल, हमें हमारी तीनों शर्तें बता रहे हैं जो मूलों की प्रकृति की व्याख्या करती हैं। पहले में हमने देखा 0 से छोटा है तो हमें कोई मूल प्राप्त नहीं हुआ, दूसरे में हमने देखा 0 के बराबर है तो 2 समान मूल प्राप्त हुए, और तीसरा 0 से बड़ा है अर्थात हमें 2 अलग अलग मूल मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 0 से बड़ा है तो 2 मूल मिलेंगे और दोनों ही अलग अलग मिलेंगे। अब इनको निकालते हैं किसके माध्यम से, श्रीधराचार्य के सूत्र से। देखिए माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पे माइनस b आपका कितना है माइनस का 6, तो आप यहाँ पे रख लेंगे माइनस का 6 प्लस माइनस, देखिए दोस्तों पहले से फॉर्मूले में माइनस है उसके बाद आपका माइनस का b है, ठीक है ना, तो माइनस का b। अब आप यहाँ पे देखेंगे b² माइनस 4ac, अभी आपने निकाला b² माइनस 4ac आपका कितना निकल के आया 12, तो आपको यहाँ पे फिर से आवश्यकता नहीं है निकालने की, आप यहाँ से लिख देंगे b² माइनस 4ac आपको कितना मिला 12, तो आप यहाँ पे रख दें 12 अपॉन 2a, तो 2 गुणा a आपने काम कितना है 2 है, तो आप रखेंगे यहाँ पे 2। देखिए दोस्तों माइनस गुणा हो रहा है, माइनस से क्या हो गया प्लस, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका कितना है यहाँ पे √12, तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ √4 गुणा 3, क्योंकि 4 दिए कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12, और नीचे आपके पास कितना चल रहा है 2 गुणा 2 चल रहा है। आगे आप देखेंगे 6 प्लस माइनस, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको √4 गुणा √3, अलग अलग लिख दिया दोनों क्योंकि समान घाते हैं यहाँ पे, और 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, आगे आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 प्लस माइनस √4 दे रखा है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, √3 और बट्टे में आपके पास क्या है 2 गुना 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान देखना है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। आप यहाँ पे देखेंगे 6 प्लस माइनस 2, यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों में आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो मैंने लिया यहाँ पे 2 कॉमन, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 3 6 प्लस माइनस
यहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, केवल √3। नीचे कितना है, 2 गुना 2। अब आप देखें यहाँ पे अच्छे से निकाल सकते हैं, 2 से 2 निकल रहा है दोस्तों। आपके पास ऊपर क्या बचा, 3 प्लस माइनस √3/2। अब देखिए एक बार आप प्लस लेंगे, एक बार माइनस, तो आप लिखेंगे 3 प्लस √3/2, ये पहला मूल मिलेगा, और 3 माइनस √3/2 ये आपका दूसरा मिलेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों मूल क्या मिले, अलग अलग मिले। तो दोस्तों ये थी आपकी एग्जाम्पल के माध्यम से मूलों की प्रकृति निकालने का तरीका। तो सबसे पहले आपने देखा कि b² - 4ac 0 से बड़ा है तो आपको कोई मूल नहीं मिला। b² - 4ac 0 के बराबर है तब आपको 2 समान मूल मिले। b² - 4ac 0 से बड़ा है तब आपको 2 मूल मिले और दोनों अलग अलग मिले। तो दोस्तों इस प्रकार से आप मूलों की प्रकृति को समझते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।